दोस्तों, एक समय था जब विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस एयरलाइन कंपनी को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। किंगफिशर एयरलाइन के डूबने का सबसे पहला कारण डेक्कन एयरलाइन का अधिग्रहण था। भले ही किंगफिशर एयरलाइन को एयर डेक्कन के विमान और बाजार विरासत में मिले, लेकिन इसके साथ ही उन्हें उनका सारा नुकसान भी विरासत में मिला। 2007 में शराब कारोबारी विजय माल्या ने 1200 करोड़ रुपए में एयर डेक्कन का अधिग्रहण कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइन ने एयर डेक्कन का इसलिए अधिग्रहण किया था ताकि उनके सारे ग्राहक उन्हें मिल सके और वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। किंगफिशर एयरलाइन के डूबने का दूसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार। एयर डेक्कन का अधिग्रहण करने के बाद किंगफिशर एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया। एक बड़े बाजार में यह प्रवेश घरेलू सेवा को मजबूत करने के बाद शानदार होता, लेकिन किंगफिशर एयरलाइन ने घरेलू सेवा को मजबूत किए बिना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा, जो उनकी विफलता का कारण बना। किंगफिशर एयरलाइन के डूबने का तीसरा कारण, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विजय माल्या एक शराब कारोबारी थे। उन्होंने ही किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की थी, लेकिन इस क्षेत्र में उनका कोई भी अनुभव नहीं था और इस एयरलाइन कंपनी में कोई भी सीईओ 1 वर्ष से अधिक नहीं रहा। अगर किंगफिशर एयरलाइन ने एयर डेक्कन के गोपीनाथ जैसे अनुभवी सीईओ को काम पर रखा होता और उन्हें पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए रखा होता तो चीजें थोड़ी अलग हो सकती थी। किंगफिशर एयरलाइन के डूबने का चौथा कारण, प्रीमियम क्लास एयरलाइन से लो बजट सेगमेंट में स्विच करना। किंगफिशर एयरलाइन एक प्रीमियम एयरलाइन के रूप में प्रसिद्ध थी, जिसने उच्च रैंकिंग वाले व्यावसायिक अधिकारियों और राजनेताओं की जरूरतों को पूरा किया। छोटी अवधि में इसने लगातार अपने ब्रांड का निर्माण किया। हालांकि कम लागत वाले बाजार में प्रवेश करते ही इसने अपनी चमक खो दी। इस बाजार में पहले से ही स्पाइस जेट और इंडिगो जैसे अन्य प्रतिस्पर्धियों का दबदबा था, जिसके कारण किंगफिशर एयरलाइन की जल्दी पैसा बनाने की आकांक्षाएं धराशायी हो गई। किंगफिशर एयरलाइन की सेवा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और उपभोक्ताओं ने अपनी वफादारी को दूसरे एयरलाइन की तरफ स्थानांतरित कर दिया। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, टीम के अच्छे निर्णय लेने में असमर्थता के कारण किंगफिशर एयरलाइंस का भारत की महानतम एयरलाइनों में से एक के रूप में वर्चस्व खत्म हो गया। दोस्तों, क्या आपको किंगफिशर एयरलाइन के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे स्टार्टअप एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।